बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की जो वीडियो है ये NDS के उन तमाम उम्मीदवारान के लिए है, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ये जो NDS टेस्ट हुए हैं उसमें वो लोग शामिल हुए हैं। इसमें आप लोगों को एक तो खुशखबरी देना भी मकसूद था और दूसरा टारगेट ये था कि आपको मज़ीद अवेयरनेस दी जाए कि आप लोगों ने अभी आइंदा करना क्या है। आपने मिसाल के तौर पर कौन कौन सी चीज़ें अभी आपने ज़हन में रखनी हैं। सिर्फ टेस्ट दे देना ये बड़ी बात नहीं है, यानी टेस्ट दे देना बच्चों ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि इसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जो कि आपके जहन में होनी चाहिए वह मैं अभी आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभी NDS के 3 किस्म के टेस्ट हुए हैं। एक प्राइमरी लेवल टीचर्स के लिए हुए हैं, एक जर्नल लाइन टीचर्स के लिए हुए हैं और एक जर्नल लाइन के बजाय साइंस टीचर यानी जूनियर साइंस टीचर्स के टेस्ट हुए हैं। यानी कि 3 मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज थी जिनके मुताबिक आप लोगों के टेस्ट हुए हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है कि ये भी एक हफ्ते के अंदर अंदर या जुमा को या सैटरडे को, और ज़्यादा पॉसिबली यही है कि संडे को आपका रिजल्ट भी आ जाए। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझता हूँ आपसे शेयर करना वो ये है कि एक तो आपने बात ये जहन में नहीं रखनी कि ये जो टेस्ट हैं जो आपने दी हैं इसमें एक पोस्ट थी या 2 पोस्टें थी। बिल्कुल इस चीज़ को जहन से निकाल दें। इसके अंदर क्या कुछ होता है, इसके अंदर क्या मुआवजा है, या इसके अंदर क्या कुछ समझ लें कि अलादीन का चिराग यानी कि वो अगर लेके ढूंढे ना तो ये बहुत सारी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। मसलन आप लोगों के नज़दीक ये है कि जी जर्नल लाइन की हमारी यूनियन काउंसिल की एक पोस्ट थी। बिल्कुल आप अखबार में भी यही लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या था जी कि फलां मिसाल के तौर पर जो साइंस टीचर है उसकी जी हमारी पूरी तहसील के अंदर इतनी पोस्टें थी, 1 या 2 या 3 थी। बिल्कुल ऐसा ही है, अखबार में तो यही है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। तो मैं ये चाह रहा था कि ये वो चीज़ें हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सामने शेयर करूं। सबसे पहले तो मैं आज़ाद कश्मीर जो गवर्नमेंट है मैं समझता हूँ उसका मैं मशकूर और ममनून होना चाहिए इस हवाले से कि उन्होंने मेरिट को मेंटेन करने की हतुल मकदूर कोशिश की है और कमा हक़ा उन्होंने कोशिश की है कि इस सारे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ताकि किसी किस्म का जो था ना पहले किसी ज़माने में जो ब्लेम्स या लोगों को अपने गिले शिकवे थे, कम से कम मौजूदा गवर्नमेंट ने इसको धोने की कोशिश की है, यानी कि बिलखसूस NDS के तनाजर में। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स को सारी सूरत हाल का पता नहीं होता इसलिए वो परेशान हो जाता है और वो समझता जी कि एक पोस्ट है और बेशुमार लोग पढ़े लिखे हैं, मैंने कैसे कब आना है मेरिट के ऊपर, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, यानी नामुमकिन का लफ्ज़ हम पहले ही अपने पे तारी कर लेते हैं। हालांकि ये बात याद रहे कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि आप लोगों ने अभी करना ये है कि मिसाल के तौर पर मुकम्मल यानी कि आपने अभी अलर्ट हो जाना है, एक्टिव हो जाना है, जिसको कहते हैं मतलब प्रोएक्टिव, यानी अभी आपने प्रोएक्टिव हो जाना है। आपने इस हवाले से प्रोएक्टिव हो जाना है कि मिसाल के तौर पे ये आपको शायद पता है या नहीं पता कि तकरीबन 1300 जो लोग हैं इन्होंने मतलब टीचर्स के मुख्तलिफ कैटेगरीज में टेस्ट दिए हैं और कम से कम यानी कि 1300 में से मेरे यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक 1300 में से कम 500 लोग जो है ये भर्ती होंगे। 1300 में से कम जो 500 जो उम्मीदवार हैं जो कैंडिडेट्स हैं ये भर्ती होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि भर्ती कैसे होंगे, तो बच्चों उसकी 2 रीजंस हैं, 2 बड़ी रीजंस हैं दैट मस्ट बी कंप्रीहेंडेड यू, ये दोनों आपको समझनी चाहिए। वो दोनों यानी कि रीजंस क्या हैं। एक रीजन ये है कि ये तो आपको पता है कि ये जो NDS टेस्ट होता है इसकी जो वैलिडिटी होती है या इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 साल होता है। ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के बाद इसको कल्मिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, नल एंड वाइड हो जाता है। लेकिन 1 साल तक इसकी जो वैलिडिटी है
ये यानी कि मेंटेन रहती है। इतना तो आपको पता, मुझे उम्मीद है। अब एक साल के अंदर आपको शायद पता है कि नहीं पता कि हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर बेशुमार जो स्कूल हैं इनको अपग्रेड करने का सोचा जा रहा है। यानी कि बेशुमार जो स्कूल हैं सिर्फ जिला भीमबर के अंदर ही काफ़ी जो स्कूल हैं उन्हें अपग्रेड किया जाना, यानी कि वो बहुत जल्द यानी कि उनको कर दिया जाएगा। अब अगर पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे स्कूल अपग्रेड कर दिए जाते हैं तो आप खुद बताएं कि कितनी ज़्यादा वैकेंसी जो हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी, या मतलब ये है कि ये पैदा हो जाएंगी इस हवाले से कि मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने ये अखबार में पढ़ा एक वैकेंसी हो सकता है एक जगह 10 यानी कि वैकेंसीज हो जाएं। तो एक इसकी बच्चों रीज़न ये है कि मिसाल के तौर पर जो NTS है इसकी एक या दो पोस्टें नहीं है बल्कि स्कूल जो हैं अपग्रेड किए जा रहे हैं, और जिस वक्त अपग्रेडेशन हो जाएगी तो उसके बाद एक या दो नहीं बल्कि कई कई जो टीचर हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, बशर्त ये कि आपने NTS टेस्ट पास किया हो। यानी जो पास मार्क हैं, बाज लोग कह रहे हैं कि 60% है, बाज कह रहे हैं जी 55 है, बेसिकली 50% ही होते हैं। लेकिन अगर 50 हैं या 60 हैं वो मैटर नहीं है। मिसाल के तौर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, और नॉर्मली जिस हिसाब से ये पेपर हुए हैं मुझे यानी कि ये ऐसा फील हो रहा था कि जिसने भी थोड़ी सी भी तैयारी की हुई है, वैसे भी कोरोना का ज़माना रहा है, लोगों को तैयारी करने का मौका मिल गया है, तो ये 60 या से ज़्यादा लोगों के मार्क्स आएंगे। तो लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि 50% जो मार्क्स हैं वही कंसिडर होते हैं पास मार्क। तो एक तो बच्चों ये है, मैं बच्चों इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने भी तैयारी करवाई हुई है, और मिसाल के तौर पर वैसे भी जो उम्मीदवार होते हैं वो बड़ों के बच्चों की जगह भी होते हैं। तो इसलिए मैं आमतौर पर ये सब के लिए ये लफ्ज़ बोल देता हूँ, वैसे तो सूली तौर पे उम्मीदवार या कैंडिडेट्स ही बोलना चाहिए। तो इसलिए डियर कैंडिडेट्स, एक तो ये है कि मिसाल के तौर पे अपग्रेडेशन होगी, उसमें आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है, लिहाजा आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक साल जब आपका NTS ये वैलिड है, और आपको पता है कि ये वैलिड है, एक साल के अंदर जितनी भी लोगों की प्रमोशंस होती हैं, जितनी भी लोगों की अपग्रेडेशन होती हैं, या जितने लोग एक साल में रिटायर होते हैं, खास तौर पर जो रिटायर होते हैं, अपग्रेड होते हैं, या जिनकी प्रमोशंस होती हैं, वो भी सीटें जो होती हैं वो वेकेंट हो जाती हैं। और जिन लोगों ने NTS टेस्ट पास किया होता है उनको वहां पे चांस मिल जाता है। लेकिन जरूरत बच्चों इस चीज की है कि हमें पता हो इन चीजों के बारे में कि इस तरीके से जो NTS पास जो कैंडिडेट हैं उनकी एडजस्टमेंट हो सकती है। मैंने दो वजूहत बताई, उसके बाद आगे जाके एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। पहले नंबर मैंने आपको ये बताया है कि मिसाल के तौर पर आज़ाद कश्मीर भर में बेशुमार जो स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, और जब वो अपग्रेड हो जाएंगे तो फिर वैकेंसीज ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी, और उसमें अगर आपका NTS टेस्ट पास है तो आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये तो एक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि एक साल जब आपका NTS टेस्ट जो है एक साल के लिए वैलिड है, जब ये एक साल के लिए वैलिड है तो फिर एक साल के अंदर जितने भी लोग रिटायर होंगे या जो पहले से जो लोग हैं वो प्रमोट होंगे, उनकी प्रमोशन होगी या वो अपग्रेड हो जाते हैं मिसाल के तौर पे, यानी कि गवर्नमेंट के बहुत सारे मिसाल के तौर पर वो सिस्टम वगैरह चल रहे हैं जिसमें वो अपग्रेड हो जाते हैं, तो इसमें आप लोगों को मौका मिल जाएगा। लिहाजा एक तो आपने ये काम करना है कि जो करंट यानी कि सिचुएशन है NTS की, उसके साथ आपने वाबस्ता रहना है। आपने अपने मेरिट को देखते रहना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके आगे कितने लोग हैं और आपके पीछे कितने लोग हैं, आपके आगे कितने हैं और आपके पीछे कितने हैं, आप कितने नंबर पे हैं, कितने नंबर पे आपका मेरिट बना है। एक तो ये बात होगी। तीसरी जो बात मैं कह रहा था, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आपने जो अपना एकेडमिक मैट्रिक, FA, FSC, BSc, MSc जो एकेडमिक आपका करियर है या बैकग्राउंड है, उसके एक फार्मूले के तहत नंबर लगते हैं। आपने उस फार्मूले को दोबारा रीचेक करना है कि आपके नंबर सही लगे हैं।
आम तौर पर क्या होता है कि बाज़ औक़ात को क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से, किसी क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से क्या होता है कि वो जो नंबर हैं वो रह जाते हैं। मैट्रिक के 8 लगने थे अगर फ़र्ज़ करें तो 5 लग जाते हैं, एमएससी के अगर 10 लगने थे तो वो 5 लग जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड क्लैरिकल फॉल्ट, क्लैरिकल मिस्टेक। तो जब क्लैरिकल मिस्टेक होती है तो नुकसान तो यानी कैंडिडेट को हो गया। इसमें बाद में कोई बंदा लाख बार भी अपोलोजाइज करे, माफ़ी मांगे, सॉरी के, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो फार्मूला उन्होंने अप्लाई करना है, आपकी डिग्रीज को वैल्यूएट करने का, उस फार्मूले को आपने चेक करना है और उस फार्मूले के तहत आपने अपने मार्क्स देखने हैं कि आया कि जो आपका मेरिट आगे बना है उसके मुताबिक आपके नंबर लगे हैं कि नहीं लगे, या मुतलका डिग्रीज के नंबर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। एक ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और दूसरा नंबर कौन सी बात ज़हन में रखनी है कि आपके आगे कौन है और पीछे कौन है, कितने मिसाल के तौर पर। और 1 साल तक अगर आपको कहीं भी पता चल जाता, फर्ज करें आप वेटिंग लिस्ट में, यू आर एट द टॉप ऑफ द वेटिंग लिस्ट, और आपको पता चल जाता है कि किसी फलां आपके हल्के के अंदर, यूनियन काउंसिल के अंदर या आपकी तहसील के अंदर कोई बंदा रिटायर हो रहा है या प्रमोशन हो गया, खुदा ना करे ना करे ना करे, किसी की डेथ भी तो हो सकती है, तो पोस्ट वो खाली हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए और आपको फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए। ये बात मेरी खसूसी तौर पे याद रखना। प्रमोशन भी हो सकती है, यानी कि अपग्रेडेशन भी हो सकती है, रिटायरमेंट भी हो सकती है और लाइफ रिटायरमेंट भी हो सकती है। लाइफ रिटायरमेंट समझ गए ना आप? कोई बंदा फौत भी हो सकता है, किसी की उम्र बहुत ज्यादा हो जाए, वैसे भी तो डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो इसलिए बच्चों ये चारों चीजें, दीज आर द 4 फैक्टर्स, दीज आर द 4 फैक्ट्स दैट मस्ट बी इन योर माइंड। फिर उसके बाद क्या करना आपने कि मिसाल के तौर पर यानी इन चीज़ों को मद्देनजर रख के अपना मेरिट, अपनी लिस्ट वगैरह लेनी है। और बिल्कुल ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करे जी कि हम ऊपर नहीं आ सकते। पिछले साल ऐसा हुआ, पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ कि एक इलाके में एक स्टूडेंट था, अल्लामा इकबाल अपनी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, जिसने सोचा भी नहीं था कि मेरा ऑर्डर हो सकता है, वो भी मेरिट के ऊपर आ गया, इसलिए कि उसने मुकम्मल तौर पे फॉलो रखा हुआ था। वैसे तो हमारी इंतजामिया जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बाय मिस्टेक या मतलब क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से अगर हो जाता है तो आप लोगों को चुकन्ना रहना चाहिए। और आपको ज़ात कश्मीर गवर्नमेंट का मशकूर भी होना चाहिए कि उन्होंने मेरिट को खास तौर पर एनडीएस के जरिए मेंटेन करने की कोशिश की है और आपको एक सुनहरी मौका दिया है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इंशाल्लाह इससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं ये फ़ायदा उठा चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो रिजल्ट है ये बहुत जल्द आने वाला है। और ये बात जहन से निकाल दें कि आप एक वैकेंसी थी आपकी या 2 थी या 5 थी, ये नेवर माइंड, नथिंग एनीथिंग, ये कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ये जहन में रखें कि आप मेरिट में कितने नंबर पे हैं और फिर आप अपॉर्चुनिटी को देखें, चांस को देखें, सिचुएशन को देखें, करंट अफेयर को देखें। तो फिर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये अचानक और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन आपका यानी कि आपके लिए मुस्तकबिल बन सकता है, आपको चांस मिल सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों आपका नुकसान हो सकता है। मेरी ये बातें हर एक को पहुंचाएं कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो आप एनटीएस जो टेस्ट दिया है तो इसके मतलब ये है कि मुकम्मल जो मालूमात है ये आप तक होनी चाहिए जो मैंने आपसे शेयर की है, और ये दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक का भला हो, ताकि हर एक का भला हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।